अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.5 क्वेश्चन नंबर 2 इन डिटेल। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की आपके पास स्टेटमेंट है जी, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास मैट्रिसेस गिवन होंगी। अब हमने बताना है कि कौन कौन सी मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स हैं जो कि नॉन सिंगुलर हैं। अब हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 है उसमें ए मैट्रिक्स गिवन है। अब इस ए मैट्रिक्स को हमने बताना है कि ये जो मैट्रिक्स ए है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो इस लेक्चर में मैं डिटेल में इस क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं सारे आपको समझाऊंगा स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। उसके लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं जी सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर ज़ीरो आ गया। इफ़ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो, कोई भी मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल ए है तो ए का मैट्रिक्स का जब डिटर्मिनेंट लें तो उसका आंसर ज़ीरो आ जाए, देन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। तो वो जो ए मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी फिर? सिंगुलर। एंड इफ़ डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब अगर जैसे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं तो वो डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो मतलब ज़ीरो ना आए, ज़ीरो के अलावा पॉजिटिव में कुछ वैल्यू आ जाए या नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाए, तो देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। होप सो आपको ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। क्या है कि कोई भी मैट्रिक्स है उसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर आएगा ज़ीरो तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर होगी। अगर डिटर्मिनेंट का आंसर ज़ीरो नहीं आता, उसके अलावा पॉजिटिव में कोई वैल्यू आए या फिर नेगेटिव में कोई वैल्यू आए, तो देन वो जो मैट्रिक्स होगी वो नॉन सिंगुलर होगी। अब जितने भी पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो हम सोल्व कर लेते हैं। अब जो पहला पार्ट है जी, ए मैट्रिक्स गिवन है, उसके एलिमेंट्स हैं जी 3, 6, 2 एंड 4। अब हमने ए मैट्रिक्स का फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ले लेना है, तो ए के साथ मोड लगा दिया और मैट्रिक्स के साथ भी मोड। अब ए डिटर्मिनेंट आ गया जी। फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं आपस में ये मल्टीप्लाई होंगी, फिर माइनस आएगा और बाद में नॉन डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये स्टेप आपने याद रखना है कि डिटर्मिनेंट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल वाले एलिमेंट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई किया, फिर आएगा माइनस का ऑपरेशन और उसके बाद जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास 3 4 द 12 माइनस 6 2 द 12। अब ये देख लो 12 माइनस 12 तो आंसर आ गया ज़ीरो। अब ए मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया, आंसर आया ज़ीरो। तो अब इसको ए मैट्रिक्स जो है वो होगी सिंगुलर, तो सो ए इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स जो है वो क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से अब पार्ट नंबर जो 2 दिया हुआ है उसमें बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है विद एलिमेंट्स 4, 1, 3 एंड 2। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स का भी हमने डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेना है, तो बी का डिटर्मिनेंट मोड लगा दिया और मैट्रिक्स के साथ भी मोड। अब इसका भी डिटर्मिनेंट एज इट इज़ सेम वही फाइंड करना है कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस और नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 द 8 माइनस 3 1 द 3। अब 8 माइनस 3 5 आ गया। अब ज़ीरो नहीं आया, ज़ीरो को अलावा कोई वैल्यू आ गई है, सो बी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पहले भी मैंने आपको बताया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट ज़ीरो आएगा तो सिंगुलर होगी, ज़ीरो के अलावा कुछ वैल्यू भी आ जाए तो वो क्या होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस लिहाज से जो पार्ट नंबर 2 है वो क्या है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसी तरह से हमारे पास पार्ट नंबर जो 3 है जी, सी मैट्रिक्स गिवन है। अब इसका भी हमने चेक करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। अब डिटर्मिनेंट के लिए क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर माइनस और बाद में नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करवा दिया। अब सी का मोड एज इट इज़ इक्वल टू 7 5 द 35। अब ये माइनस आ गया एज इट इज़ और ये वाला माइनस और ये प्लस माइनस हो गया। 3 9 द 27। अब मज़ीद अगले स्टेप में हमने क्या किया जी, ये माइनस माइनस प्लस 35 एज इट इज़ और 27 इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपके पास 35 प्लस 27 इज इक्वल टू आ जाएगा 62। अब जो सी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया कोई ना कोई वैल्यू आ गई, तो सो सी इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस लिहाज से ये जो सी मैट्रिक्स दी हुई है वो क्या है? नॉन सिंगुलर है।
तो इसी तरह से अब लास्ट पार्ट है जी आपके पास पार्ट नंबर 4, उसमें डी मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको भी हमने चेक करके बताना है कि ये जो डी मैट्रिक्स है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या फिर नॉन सिंगुलर है। तो उसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो उसके लिए डी मैट्रिक्स के साथ भी मोड आ गया और डी के साथ भी मोड आ गया। अब डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए वही तरीका है कि पहले डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस और बाद में नॉन डायगोनल को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब 4 5 द 20। अब ये माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस आ गया, और 2 10 द 20। अब 20 माइनस 20 ज़ीरो आंसर आ गया। तो डी मैट्रिक्स का जब मोड लिया, डिटर्मिनेंट लिया, तो वो आंसर आया ज़ीरो। अब पहले हम पढ़ चुके हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट आ जाए ज़ीरो तो वो मैट्रिक्स होती है सिंगुलर मैट्रिक्स। सो डी इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस लिहाज से अब जो डी मैट्रिक्स है वो आ गई सिंगुलर। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट्स थे, फर्स्ट 4 पार्ट्स, वो सारे मैंने आपको साथ डिटेल में समझा दिए। होप सो आपको ये सारे समझ आ गए होंगे। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस की आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है और इनको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करनी है। होप सो आपको ये सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब एग्ज़ाम्स में आपके पास कोई भी मैट्रिक्स आ जाए तो आप उसको फाइंड कर सकते हैं कि यह सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का लेक्चर आज का कंप्लीट हुआ। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।